दोस्तों, श्रीलंका में हालत बदतर से बदतर होती जा रही है। खाने की कमी, दवाइयों की कमी, फ्यूल की कमी, हर चीज की कमी के चलते दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस और किसी भी देश में नहीं हुआ। इतना ही नहीं बल्कि लोगों का गुस्सा तो इतना है कि उन्होंने अपने ही प्रधानमंत्री के फैमिली हाउस पर आग लगा दी। इतना ही नहीं बल्कि रूलिंग पार्टीज के कई नेताओं के घरों में भी आग लगाकर अपना गुस्सा जताया। इसी के चलते श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने रिजाइन तक दे दिया। दोस्तों, एक बार फिर से वापस आ गए हैं एक नई केस स्टडी के साथ में। आइए जानते हैं ये सब चीजें आखिर कैसे शुरू हुई और इन सब चीजों के पीछे किसका हाथ है। दोस्तों, ये सब शुरू हुआ जब से ये रूलिंग पार्टी आई, जिसके प्रधानमंत्री महिंद्रा राजापक्सा और प्रेसिडेंट गोटाबाया राजापक्सा हैं। दोस्तों, इस सरकार का जब काला सच मैं आपको बताऊंगा तो आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि श्रीलंका के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट दोनों ही सगे भाई हैं, यानी कि देश की दोनों सबसे बड़ी पावर इनके हाथ में। इतना ही नहीं बल्कि आधे से ज्यादा कैबिनेट मिनिस्टर भी इनकी खुद की फैमिली से हैं। और तो और इनकी फैमिली डायनेस्टी इतनी बड़ी है कि देश का टोटल बजट का 75% इनकी फैमिली के हाथ में। इसीलिए तो लोग इनकी फैली हुई डायनेस्टी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं और इनकी पार्टी के नेताओं के घरों पर आग लगा रहे हैं। यही कारण है कि सरकार ने 3 अप्रैल 2022 को इस प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा जवाब देते हुए कहा कि उनके प्रधानमंत्री महिंद्रा राजापक्सा के साथ पार्टी के 26 मिनिस्टर भी रिजाइन कर देंगे, जिसके बाद श्रीलंका की हालत और नाजुक हो गई। वैसे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वे लोग यही चाहते थे कि जो रूलिंग पार्टी है वो अपने पद से रिजाइन दे दे, पर अगर वे यही चाहते थे तो अब भी प्रोटेस्ट क्यों चालू है? क्योंकि श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ा अलग है। आइए जानते हैं कैसे। क्योंकि इंडिया में मेन एग्जीक्यूटिव पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास होती है और प्रेसिडेंट के पास थोड़ी कम पावर होती है, पर श्रीलंका में प्राइम मिनिस्टर के पास तो पावर होती ही है, उससे थोड़ी ज्यादा प्रेसिडेंट के पास होती है। इसीलिए प्रोटेस्टर्स चाहते हैं कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटाबाया राजापक्सा अपने पद से रिजाइन दे दें, लेकिन वे अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए प्रोटेस्टर्स ने उनके घर के सामने छोटे छोटे कैंप लगाकर वहीं पे रहना शुरू कर दिया है और गो गोटा गो के नारे भी लगा रहे हैं। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इसका सेकंड पार्ट भी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और श्रीलंका के इस इकोनॉमिक क्राइसिस और प्रोटेस्टर्स के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।